Hello everyone, this is Natural English and you are watching 10th capsule today. This capsule has academic, professional, competitive tones and these will help you in all particular courses of life. Let's begin with sentence number 1. I am sorry I didn't get back to you yesterday, but I got bogged down with the backlog of paperwork I had to catch up on. Now this sentence has got some very interesting phrases. देखिए सबसे पहले गेट बैक टू हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी को अश्योर करते हैं कि हम आपसे बात करेंगे. आई विल फोन यू, आई विल राइट यू, आई विल ईमेल यू और आई विल विजिट यू लेटर, आई विल गेट बैक टू यू. देखिए पहला सेंटेंस, वी गॉट बैक टू द ऑफिस इन द अर्ली आफ्टरनून. हम 1-2 बजे के आसपास ही ऑफिस में हमने संपर्क किया. आप कैसे किया, वो कोई भी तरीका हो सकता है, बट वी गॉट बैक टू द ऑफिस. टेल देम आई कांट टेक देयर कॉल नाउ बट आई विल गेट बैक टू देम एज सून एज आई कैन. उन्हें बताइए कि मैं उनका फोन अभी नहीं ले सकता हूं, किंतु जैसे ही मौका मिलेगा, संभव होगा, मैं उनसे संपर्क करूंगा. आई विल गेट बैक टू देम, मैं उनसे संपर्क करूंगा. राइट, डोंट वरी, आई विल गेट बैक टू यू. अब ये निश्चित तौर पर जब आप किसी फ्रीक्वेंट कॉलर को मना करना चाहें कि अब आप कॉल मत करना, तो भी आप यूज कर सकते हो. यू नीड नॉट वरी, वी विल गेट बैक टू यू नाउ. आप चिंता न करें, अब हम आपसे संपर्क करेंगे. इसमें पोलाइटली आपने सामने वाले को अब भाई तू कॉल मत करना ऐसा बोल दिया है. तो गेट बैक टू का मतलब होता है बाद में फोन करना, लिखना, ईमेल करना या किसी से मिलने जाना. अगला बहुत ही यूजफुल फ्रेज है गॉट बॉग्ड डाउन. अब देखिए बॉग्ड डाउन का मतलब होता है किसी काम में उलझ जाना. गॉट एंटेंगल्ड इन, किसी काम में इतना व्यस्त हो जाना कि आप और कोई काम नहीं कर पाए, तो यू हैव गॉट बॉग्ड डाउन इन समथिंग. देखिए सेंटेंस, रिटन फॉर द एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल. एक शिक्षित, जानकारी से युक्त व्यक्ति के लिए लिखी हुई द बुक डज नॉट गेट बॉग्ड डाउन इन ड्राई इंफॉर्मेशन. ये किताब जो है यह केवल सूखी सूचनाओं में उलझती नहीं, यह केवल आपको सोचने के बिंदु देती है. बिकॉज द बुक इज रिटन फॉर एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल. ये किताब केवल उन्हीं के लिए लिखी गई है जो पढ़े लिखे हैं और जिनके पास सूचनाएं हैं. इसलिए यह केवल आपको एजुकेट नहीं करती, केवल इन्फॉर्म नहीं करती, यह आपको थिंक करने पर मजबूर करती है. He can get bogged down in the details sometimes. वह कभी कभी डिटेल्स में, बारीक बातों में उलझ सकता है. उसकी टेंडेंसी है कि वो छोटी छोटी बातों में कई बार उलझ जाता है. When you get bogged down with something, आप किसी चीज में ऐसे उलझ गए हो कि बाकी सारी चीजें अब आपकी नहीं हो पा रही हैं. अगला इंटरेस्टिंग फ्रेज है दोस्तों, कैच अप ऑन. अब कैच अप ऑन का मतलब होता है टू डू समथिंग दैट शुड हैव बीन डन बिफोर. जो चीज पहले करना चाहिए थी आप नहीं कर पाए, पर बाद में उसके साथ अपने कैचअप ऑन कर लिया. ये डेफिनेटली वॉकिंग से निकला है. 2 फ्रेंड्स वॉक कर रहे हैं, एक आगे निकल गया, दूसरे ने थोड़ी देर बाद उसको कैचअप कर लिया. आई विल कैचअप ऑन यू आफ्टर सम टाइम. आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम एंड कैचअप ऑन सम स्लीप. मैं घर जाना चाहता हूं और थोड़ी नींद पूरी करना चाहता हूं, मतलब मेरी नींद काफी समय से पेंडिंग चल रही है. नाउ आई नीड टू कैच अप ऑन सम स्लीप. ही रीड्स द न्यूज़पेपर ऑन संडे मॉर्निंग्स. वह संडे की मॉर्निंग को अखबार पढ़ता है टू कैच अप ऑन द न्यूज. इसका मतलब यह हुआ कि पूरे हफ्ते भर इतना बिजी रहता है कि न्यूज नहीं पढ़ पाता, तो संडे मॉर्निंग को पढ़कर ही वॉन्ट्स टू कैच अप ऑन द न्यूज. जिस न्यूज से पिछड़ गया है उसको वो कैचअप ऑन करना चाहता है. तो टू कैचअप ऑन का मतलब होता है जो काम पहले करना चाहिए था पर नहीं कर पाए, अब उसको कैच अप कर पाना. पूरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों. आई एम सॉरी आई डिडंट गेट बैक टू यू यस्टरडे बट आई गॉट बॉग्ड डाउन विद द बैकलॉग ऑफ पेपर वर्क आई हैड टू कैच अप ऑन. मैं शर्मिंदा हूं कि कल आपसे संपर्क नहीं कर पाया, किंतु मैं खूब सारे कागज की कार्रवाई, पेंडिंग कार्रवाई में उलझ गया था जो मुझे पकड़ना जरूरी था. काफी समय से मेरा कुछ पेपर वर्क पेंडिंग चल रहा था, उस बैकलॉग में कल मैं उलझ गया था और मुझे उससे करना भी बहुत जरूरी था. अगला सेंटेंस देखते हैं. इट सर्व्ड हिम राइट व्हेन शी कट हिम डाउन टू साइज.
ही इज फार टू कॉकी फॉर हिज ओन गुड। आइए देखते हैं इंटरेस्टिंग फ्रेजेस। सबसे पहला है टू सर्व हिम राइट। अब देखिए यदि हम टू लगा दें और डी हटा दें और यहां कर दें समबडी, तो क्या बचता है? सर्व समबडी राइट टू पनिश समवन फेयरली। किसी को उचित सजा देना, मतलब यू हैव पनिश्ड हिम फेयरली। जय कॉपीड ऑफ माई टेस्ट पेपर। जय ने मेरे टेस्ट पेपर से नकल की थी। इट वुड सर्व हिम राइट इफ ही फेल्स द टेस्ट। उसके लिए यह सही होगा यदि वह टेस्ट में फेल हो जाए तो। अब देखिए ये कंडीशनल है, ये मैंने एक्चुअल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिटरेरी पीस से लिया है, पर ग्रामर के डिटेल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वुड और फेल्स काम नहीं आता। यदि वुड रखना है तो मुझे करना पड़ेगा फेल्ड कंडीशनल सेकंड, और यदि मुझे फेल्स रखना है तो यहाँ मुझे विल करना पड़ेगा। ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 कहते हैं, पर एक बहुत ही मशहूर ऑथर ने अपने लिटरेरी कंपोजिशन में यह एरर की थी। तो हम नेचुरल इंग्लिश में वो एरर्स भी एज इट इज लेते हैं जो कॉमनली आजकल की जाने लगी हैं। एनीवे, तो जय कॉपीड ऑफ माई टेस्ट पेपर, इट वुड सर्व मी राइट इफ ही फेल्स द टेस्ट। जय ने मेरे पेपर से कॉपी की थी, उसके लिए यही सही होगा कि वह टेस्ट में फेल हो जाए। दैट पनिशमेंट सर्व्स हिम राइट आफ्टर व्हाट ही हैज डन टू यू। यही सजा उसके लिए सही है जो उसने आपके लिए किया है, उसको देखते हुए, उसके बाद जो उसने आपके साथ किया है वो देखते हुए उसके लिए यही सजा ठीक है। सर्व्ड हिम राइट, पनिश्ड हिम राइट। अगला है देखिए, कट हिम डाउन टू साइज टू शो समवन दैट दे आर नॉट एज क्लेवर और इंपॉर्टेंट एज दे थिंक। यदि कोई व्यक्ति खुद को बहुत ही चालाक, चतुर और मधुर समझने लगे तो उनको वापस अपनी सीमा में ले आना। टू कट हिम डाउन टू साइज। ही थिंक्स ही इज सो स्मार्ट। वह सोचता है वो इतना स्मार्ट है। आई विश समवन वुड कट हिम डाउन टू साइज। मेरी उम्मीद है, मैं आशा करता हूं, मैं सोचता हूं काश कोई उसको वापस अपनी सीमा में रहना याद दिला दे। द यंग ऑफिसर इज सो एरोगेंट। युवा अफसर कितना बदतमीज है। आई होप समवन वुड कट हिम डाउन टू साइज। मैं आशा करता हूं कि कोई उसे वापस अपनी हद में रहना सिखा देगा। थोड़ा बोल चल खराब शब्द, इसका मीनिंग और है कोई उसे अपनी औकात में ले आएगा। थोड़ा सा शब्द खराब होता है बोलने में, पर अर्थ समझने के लिए मैंने इसका एक बार इस्तेमाल किया। अगला है कॉकी। अब देखिए कॉकी क्या होता है। कॉकी होता है कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट हो या बिल्कुल सुनिश्चित हो कि मुझे सब कुछ पता है। ध्यान रखें दोस्तों, ये शब्द फॉर्मल नहीं है, ये केवल कॉलोक्वियल है। इसको आप इंटरव्यूज में या रिटर्न में यूज मत करना। ये केवल आप दोस्तों के साथ यूज कर सकते हो। आई वोंट स्टैंड फॉर हर कॉकी एटीट्यूड एनी लॉन्गर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है सहन करना। मैं उसका कॉकी नजरिया या व्यवहार अब और ज्यादा सहन नहीं करूंगा। मतलब उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ उसको आता है। आई कांट स्टैंड फॉर हर एटीट्यूड। अब मुझसे यह सहन नहीं होता। आफ्टर हिज टीम वन द लास्ट 10 फुटबॉल गेम्स। उसकी टीम ने जब पिछले 10 फुटबॉल गेम एक लाइन में जीते, द कॉकी प्लेयर टोल्ड एवरीवन एट स्कूल दैट ही वन द गेम बाय हिमसेल्फ। तो यह कॉकी इंसान पूरी सभी को स्कूल में बोलने लगा कि यह पूरा गेम मैंने ही अकेले जिताया है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, कॉकी जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, एरोगेंट हो जाएं और आप ऐसा बताएं कि आपको ही सब कुछ आता है, आपने सब कुछ किया, देन यू आर बिकमिंग कॉकी। फार टू एंड फॉर, इट्स अ वेरी गुड पैटर्न दोस्तों। फार टू के बाद लगाएंगे हम कोई एडजेक्टिव, बाद में लगाएंगे फॉर। मच मोर देन नेसेसरी और डिजायर्ड, जो नहीं करना चाहिए उस अर्थ में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। नेटो हैज नॉट ट्रीटेड अस फेयरली, वी पे फार टू मच फॉर आवर साइज। नेटो ने हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया है। अपने साइज के आधार पर देखा जाए तो हम बहुत ज्यादा भुगतान करते हैं। मतलब हमारे साइज के मुताबिक हमें कम करना चाहिए था, पर हम ज्यादा करते हैं। द सिचुएशन वॉज फार टू सीरियस फॉर ए यंग चाइल्ड लाइक रोहित। रोहित जैसे छोटे बच्चे के लिए हिसाब से यह अवस्था बहुत ज़्यादा गंभीर थी। तो फार के बाद लगाओगे एडजेक्टिव और फॉर के बाद कोई समबडी या समथिंग, कि इसको देखते हुए यह चीज़ थोड़ी ज़्यादा ही यह थी। फार टू इंपॉर्टेंट फॉर यू, फार टू सीरियस
फॉर अ चाइल्ड लाइक दिस। पूरा समझते हैं। इट सर्व्ड हिम राइट व्हेन शी कट हिम डाउन टू साइज, ही इज फार टू कॉकी फॉर हिज ओन गुड। उसके लिए यह सही सजा थी जब उसने उसे उसकी औकात याद दिला दी। वह बहुत ज़्यादा घमंडी या कॉन्फिडेंट हो गया था उसके खुद के भले के हिसाब से ही। मतलब इसमें उसका भला भी नहीं था कि इतना ज़्यादा वो घमंडी और कॉन्फिडेंट रहता। अच्छा किया उसने उसे अपनी सीमा या अपनी हद में ला दिया। नेक्स्ट सेंटेंस इज सुनील कैन वाउच फॉर माई यूजुअल काम इजी गोइंग नेचर। आई डिडंट नो आई हेड इट इन मी टू फ्लाई ऑफ द हैंडल लाइक दैट। पहला फ्रेज है वाउच फॉर। वाउच फॉर का मतलब होता है टू से दैट समथिंग इज ट्रू, करेक्ट और गुड बेस्ड ऑन योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस। जब कोई चीज़ सही है, उचित है, अच्छी है और आपको खुद का अनुभव है इस बारे में, देन यू कैन वाउच फॉर समथिंग और समबडी। वी कैन वाउच फॉर द सॉफ्टवेयर एवरीवन हियर यूजेस इट। हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में गारंटी ले सकते हैं क्योंकि हम सभी यहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। आर यू विलिंग टू वाउच फॉर हिम? क्या आप उसकी गारंटी लेंगे? क्या उसी गारंटी लेने के लिए इच्छुक हैं? अगला है आई हेड इट इन मी टू हैव अ सडन क्वालिटी विच वॉज नॉट नोन अर्लियर। अरे ये मेरे अंदर यह भी था क्या? मतलब ऐसी कोई क्वालिटी आपके साथ थी जिसको आप पहले जानते नहीं थे। शी इज नॉट नॉर्मली सो आउट गोइंग। वो आमतौर पर इतनी फ्रेंडली, इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती। आई नेवर बिलीव्ड शी हैड इट इन हर टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सच ए बिग ऑडियंस। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने की क्षमता उसके अंदर थी कि वह ऐसा भी कर पाएगी। दिस जॉब हैज हेल्प्ड मी रियलाइज माई पोटेंशियल। इस नौकरी ने मुझे अपनी क्षमताओं को जानने में मदद की है। आई नेवर न्यू आई हैड इट इन मी। मैं कभी नहीं जानता था कि मैं ऐसा भी कर पाऊंगा। तो ध्यान से देखें इन सेंटेंसेस को। बहुत यूजफुल फ्रेज है जब आप कहना चाहते हो कि अरे मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, वेदर आई हैड इट इन मी। बहुत ही एक अनकॉमन सा दिखने वाला फ्रेज है फ्लाई ऑफ द हैंडल। का मतलब होता है लूज वंस टेम्पर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। अचानक और बिना किसी उम्मीद के गुस्से में आ जाना, फ्लाई ऑफ द हैंडल। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा बिकॉज ही फ्लाइज ऑफ द हैंडल वेरी इजीली। वो आसानी से एकदम से गुस्से में आ जाता है। हिंदी में कहते हैं ना, वो अचानक पटरी से उतर जाता है। ही फ्लाइज ऑफ द हैंडल। अजय इज अ फाइन डिसेंट फेलो। अजय बहुत ही अच्छा सोबर व्यक्ति है, बट ही हैज ऑलवेज हैड अ टेंडेंसी टू फ्लाई ऑफ द हैंडल एंड देन विश ही हैडंट। पर उसमें हमेशा से एक आदत रही है अचानक गुस्से में आ जाने की और बाद में आशा करना, उम्मीद करना, हे भगवान मुझे गुस्सा नहीं आया होता। बाद में पछताता भी है, लेकिन कभी कभी अचानक गुस्से में आ जाना, यह प्रवृत्ति इसके पास हमेशा रही है। ही हैज ऑलवेज हैड अ टेंडेंसी। सुनील कैन वाउच फॉर माई यूजुअल काम इजी गोइंग नेचर। सुनील मेरे आमतौर पर शांत और अच्छे स्वभाव की जिम्मेदारी ले सकता है। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा भी हूं कि मैं अचानक इस प्रकार से गुस्से में आ जाऊंगा। आई डिडंट नो आई हैड इन मी टू फ्लाई ऑफ द हैंडल लाइक दैट। मुझे भी नहीं पता था कि मैं अचानक इस प्रकार से गुस्से में आ जाऊंगा। यहाँ पर व्यक्ति कह रहा है कि ये मेरे लिए भी नया था और मैं आमतौर पर गुस्से में नहीं आता। तो थैंक यू फ्रेंड्स। वी इनवाइट योर फीडबैक। आपके जो भी कमेंट्स हो में बताइए, आपके सजेशंस, आप इस सीरीज में आगे क्या नया चाहते हैं बताइए, व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके। और निश्चित तौर पर इसे रेगुलर देखते रहने से कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। तो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।